और अब महंगाई के अंधड़ में गिरा प्याज। प्याज ने 1.5 सेंचुरी मार ली है। मुंबई के कुछ इलाकों में प्याज का भाव 150 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंचा है। वहीं दिल्ली में 130 रुपए तक प्याज बेचा जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले बाजारों में प्याज 50% तक कम है। नई फसल को बेमौसम बारिश से काफी नुकसान हुआ है और सरकार के स्टॉक में रखा प्याज भी लापरवाही की वजह से सड़ गया। इसी वजह से प्याज के दाम बेलगाम होते जा रहे हैं और जनवरी तक प्याज के दाम नहीं घटेंगे। लोग ये कह रहे हैं कि अब उन्होंने प्याज खाना ही बंद कर दिया है, क्योंकि 100-120 रुपए किलो प्याज आखिर कौन खाएगा। प्याज 100 रुपए किलो तो मंडी में है, तो बाहर तो 120-130 तो होते हैं। 1 किलो प्याज 1 किलो टमाटर लिया, दुकानदार बोल रहा है 150 रुपया हो गया। मैं भी शौक हो गया, मैं मजाक कर रहा होगा। सब्जियों दालों का जायका बढ़ाने वाले प्याज आजकल लोगों को आंसू दे रहे हैं। जी हाँ, प्याज के आंसू। जहाँ हम 1 किलो लेने आधी किलो ले रहे हैं। कोलकाता में प्याज की कीमतें 125 रुपए, जी हाँ 125 रुपए प्रति किलो की दर पर बिक रहा है प्याज 80 रुपए पहला था, 8 दिन के बाद अभी 150 रुपए किलो हो गया। सेब 50 से 60 रुपए प्रति किलो, अमरूद 50 से 60 रुपए किलो, संतरा 80 से 90 रुपए किलो, पपीता 60 से 70 रुपए किलो, अनार 90 से 100 रुपए किलो। लेकिन इन सब से ऊपर है एक सब्जी जिसके दाम इन सबसे ज्यादा है, वो है प्याज। सलाद की शान हर पकवान में तड़के का साथी प्याज ऐसा तड़क रहा है कि आम आदमी को प्याज खरीदने से पहले 100 बार सोचना पड़ रहा है। जो सब्जी महज 20 से 40 रुपए में किलो भर मिल जाती थी, जिसे गांव देहात में धड़ी धड़ी भर खरीदा जाता था, उसे पाव पाव भर खरीदते हुए भी सोचना पड़ रहा है। प्याज को दूर से देखकर ही आम आदमी की आंख भर आती। महंगे प्याज ने घर की रसोई का बजट तो बिगाड़ा ही है, बाजारों में खड़े कारोबारियों का धंधा भी मंदा कर दिया है। इस वक्त हम एक पकोड़े की दुकान में हैं, जहां पर अक्सर प्याज के पकोड़े के लिए लोग यहां पहुंचते हैं। काफी मशहूर दुकान है, सेंट्रल दिल्ली की दुकान है और प्याज के पकोड़े में काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन आजकल आप देखिए तो आपको दूसरे पकोड़े ज्यादा नजर आएंगे, जो कि आलू के बने हुए, मिर्च के बने हुए हैं। लेकिन प्याज के पकोड़े जो है उनकी जो संख्या है वो कम हो गई है। क्यों हुई है, दुकानदार से जान लेते हैं। सर, प्याज के पकोड़े आप कम बनाने लगे क्या? प्याज महंगे हो जाने के कारण मजबूरी है कि प्याज पकोड़े कम बनाना है। आलू पकोड़े, मूली है, गाजर है, ये सब है, प्याज है, बैगन है, गोभी है, ये सब का पकोड़े जो है ना ज्यादा बनते हैं। देश की राजधानी में प्याज के भाव 100 रुपए के पार पहुंच गए हैं। लोग प्याज की खपत में कटौती कर रहे हैं और प्याज बेचने वाले दुकानदार भी प्याज बजट बनाकर ही खरीद रहे हैं, क्योंकि जनवरी तक थोक मंडियों में भी प्याज महंगा ही रहने वाला है। पूरी मंडी है यहाँ पर, प्याज और तमाम सब्जियां अलग अलग मिलती हैं। एक महिला जो ग्राहक यहाँ पर आई है, इनसे भी पूछते हैं क्या रेट चल रहा है प्याज का। प्याज 120 रुपए किलो और 100 रुपए किलो है छोटा वाला प्याज। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि जहाँ डेली प्याज से ही सारी सब्जियां बनती हैं तो उसका यूज नहीं कर पा रहे। बहुत जहाँ हम 1 किलो लेने आधी किलो ले रहे हैं, जहाँ हमें आधी किलो लेना वहाँ 1 पाव ले रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रही है। मतलब अभी फिलहाल कटौती ही उपाय यहाँ नजर आ रहा है। और दिल्ली में प्याज के भाव में पिछले हफ्ते के मुकाबले उछाल आया है। दिल्ली में पिछले हफ्ते थोक मंडी में प्याज का दाम 70 से 80 रुपए प्रति किलो था, जो इस हफ्ते बढ़कर 70 से 90 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। जबकि पिछले हफ्ते खुदरा बाजार में प्याज 80 से 100 रुपए प्रति किलो के भाव से मिल रहा था, जो इस हफ्ते बढ़कर 90 से 110 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। मुंबई में प्याज का भाव बहुत ज्यादा बढ़ा है। इस हफ्ते मुंबई में प्याज 110 से 120 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। एक हफ्ते पहले मुंबई में 90 से 110 रुपए किलो प्याज बिक रहा था। भैया क्या बताएंगे, प्याज के दाम अभी क्या चल रहे हैं, पहले क्या चल रहे थे? अभी इस टाइम पे प्याज का दाम चल रहा है 80 रुपए किलो मीडियम, और बड़ा 100-110 रुपए किलो। तो इस हिसाब से वो चल रहा है कि हाँ भाई, अभी छोटा बड़ा करके नहीं बेचूंगा तो उसमें पैसा नहीं बनेगा।
भाई उधर का खरीदी कुछ हो रहा है, इधर के आके हमारी टैक्स से सब करके जोड़ के हमको बेचना पड़ रहा है। तो लोग पहले जितना खरीद रहे कम ज्यादा खरीद रहे? हाँ, अभी कम ज्यादा तो खरीदेंगे ना। अभी महंगाई की वजह से जहाँ 2.5 किलो ले रहे हैं वहाँ 1.25 किलो देना पड़ रहा है। मुंबई के कुछ बाजारों में हालात ये हैं कि 1 किलो से ज्यादा प्याज खरीदने पर ही दुकानदार 100 रुपए प्रति किलो का भाव लगा रहे हैं। 250 ग्राम या आधा किलो प्याज खरीदने पर दाम 120 रुपए किलो से भी ज्यादा वसूला जा रहा है। यानी जितनी कम मात्रा में ग्राहक प्याज खरीदेगा उतना ज्यादा दाम वसूला जाएगा। दरअसल मंडियों में उतना प्याज नहीं पहुंच रहा जितना चाहिए, इसलिए मांग और सप्लाई में बड़ी कमी से प्याज के भाव आसमान छूने लगे। विदेश से आयात किया गया प्याज भारत तो पहुंचने लगा है, लेकिन इसे मंडियों तक पहुंचते पहुंचते अभी कई दिन लगेंगे। प्याज के बढ़े भाव से जनता में हाहाकार है, लेकिन किसानों को फायदा मिल रहा है। ऐसे में किसानों की फसल पर डकैतों की नजर पड़ चुकी है। महंगा प्याज जनता की परेशानी का मुद्दा। प्याज बहुत कटौती, लास्ट कब लिया था याद भी नहीं है। वो तो है ना, हम लोग कबर्ड में लॉकर में रख रहे हैं, एक एक निकाल के खा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। 1.5 महीने तक यही रहेगा। 1.5 महीने तक? 15 जनवरी के बाद जाके कुछ होगा। बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि जहाँ डेली प्याज से ही सारी सब्जियां बनती हैं तो उसका यूज नहीं कर पा रहे। महंगा प्याज सियासत का मुद्दा। 100 करोड़ से ज्यादा आबादी के देश में यूं तो हर दिन कोई ना कोई मुद्दा होता ही है, लेकिन प्याज ऐसा मुद्दा बन चुका है जो देश की सबसे बड़ी आबादी पर असर डाल रहा है। इसलिए महंगे प्याज पर जनता की हाहाकार है, सियासत की मारामार है और प्याज के खेतों पर चोरों का वार है। ये उजड़ी हुई प्याज की फसल चोरों की कारगुजारी है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में चोर रात के अंधेरे में आए तो प्याज की चोरी करके फरार हो गए। मंदसौर के रीछा गांव के रहने वाले जितेंद्र धनगर की फसल जब मंडी में पहुंचने के लिए तैयार हो चुकी थी, तभी चोरों ने खेत से 5 कुंटल से ज्यादा प्याज साफ कर दिया। ने नासिक गए और वहां से बहुत महंगा बीज लाए और यहाँ लाकर फिर और खेत पर लगाया तो अभी वो फसल पककर तैयार हो ही गई थी कि रात लोगों चोरों ने आकर के ने उखाड़ ले गए। जितेंद्र ने प्याज चोरी की शिकायत दर्ज कराई। उन्हें ये आवेदन पत्र में अंकित किया गया है कि उनके द्वारा प्याज लगाई गई थी और उनके प्याज में कुछ बीघा प्याज लगाई गई थी और उसमें से कुछ बड़ी बड़ी प्याजें निकाल ली गई। थाना प्रभारी मौके पे गए हैं। प्याज के बढ़े दाम से नाराज लोग अपने अपने ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ राजभवन में एक आदमी टोकरे में प्याज लादकर पहुंच गया। बलबीर सिंह नाम का ये शख्स राज्यपाल को प्याज देना चाहता था, लेकिन राजभवन की सुरक्षा में तैनात पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। कि मैं गवर्नर साहब ने प्याज भेंट करना है, वो मुर्गे खांदा, गरीब ने प्याज भी नहीं मिलता खाण नूं। सो आप पुलिस जी ना गवर्नर हाउस के गेट तक भी नहीं जान देती। हद ही हो गई, अंग्रेजों नालों भी माड़ा राज हो गया। चंडीगढ़ में कांग्रेस ने प्याज के बढ़ते दामों पर सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी की तस्वीरों का प्याज की मालाओं सहित एक पोस्टर लेकर बीजेपी दफ्तर पहुंचे। चंडीगढ़ बीजेपी दफ्तर पर जब कोई नेता नहीं मिला तो कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस के विधायक पहुंचे हैं बीजेपी दफ्तर में और पंजाब बीजेपी दफ्तर के बाहर वो अपने हाथों में इस तरह से प्याज की मालाएं लेकर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के गले के ऊपर ये मालाएं टांगी गई हैं और अंदर बीजेपी ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ पंजाब कांग्रेस के विधायक हैं गुरकीरत कोटली। कोटली साहब, क्या आप बात रखने के लिए पहुंचे हैं? प्याज की माला क्यों बनाई हुई आपने मोदी साहब को? देखिए, आज महंगाई इस तरह बढ़ चुकी है कि आम आदमी की जेब से दूर हो चुकी है। एक तो आर्थिक मंदी का आज पूरा देश पिस रहा है और दूसरी तरफ क्या है कि महंगाई और आज प्याज का कीमत देखो कहां तक पहुंच गई है, पेट्रोल डीजल की कीमत कहां पहुंच गई है। एक भी वादा मोदी सरकार का पूरा नहीं हुआ। राजस्थान जो प्याज की पैदावार वाला राज्य है, वहां भी प्याज की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है। जयपुर में अधिकतर दुकानदारों ने बड़ी साइज का प्याज बेचना बंद कर दिया है क्योंकि अच्छे प्याज के खरीदार नहीं है। यहाँ पर लोगों के सामने काफी मुश्किल है, लोगों ने प्याज कम खरीद रहे हैं और
जो लगातार मंडी के अंदर हम देख रहे हैं कि जो प्याज के कस्टमर हैं वो काफ़ी कम है। दुकानदार हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने मार्जिन कम कर दिया जिससे कि उनका प्याज जो स्टॉक के अंदर नहीं रहे वो बिके। थोक के अंदर जयपुर के अंदर आज जो थोक की मंडी के अंदर जो भाव थे वो 80 रुपये किलो छोटा प्याज और बड़ा प्याज 90 रुपये प्रति किलो। मार्केट के अंदर जो छोटा प्याज ही बेचा जा रहा है वो 70 से लेकर 90 रुपये प्रति किलो। पटना में भी प्याज के दाम में भारी उछाल आया है। पटना में मंगलवार का भाव 85 रुपए किलो था, लेकिन बुधवार को बाजार खुलते ही 100 रुपए किलो पहुंच गया। पटना में प्याज की कीमतें आसमान छू रही है, जिससे लोगों का जायका खराब होने लगा है। और हम अभी मौजूद हैं पटना के सबसे बड़े सब्जी मंडी अंटा घाट में, जहां बाजार तो सज गया है लेकिन वो ग्राहक दिखाई नहीं दे रहे हैं जो आम दिनों में दिखाई देते हैं। और थोक मंडी में प्याज की कीमत 90 रुपये किलो है तो खुदरा मार्केट में 100 रुपये किलो पहुंच गया है, जो लोगों के जेब पर भारी पड़ने लगा है। पहले जो लोग प्याज 5 केजी खरीदते थे वो आज के वक्त में 1 केजी और 2 केजी खरीद कर काम चलाते हैं। प्याज के दाम जनता को अखर रहे हैं तो राजनीति के लिए प्याज नया मुद्दा बन गई है। जन अधिकार पार्टी के नेता और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भी अनोखे अंदाज में विरोध जताया। पप्पू यादव ने पटना के बीजेपी दफ्तर के ठीक बाहर दुकान लगाई और 35 रुपए किलो के भाव से प्याज बेची। सस्ती प्याज बेचने की खबर मिलते ही दुकान पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इंक्वायरी चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से मुनाफाखोरों के खिलाफ कि कौन इस प्याज को डंप किया है, और जो लोग इसके दोषी हैं उसको 1 मिनट भी रहने का राइट नहीं है। वैसे गर्मी के मौसम में सूखे की वजह से महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्याज की बुआई देरी से हुई थी। इसके बाद अक्टूबर और नवंबर में हुई बारिश से प्याज की फसल को काफी नुकसान पहुंचा। ऐसे में प्याज का पुराना स्टॉक खत्म होने से मंडियों में प्याज की सप्लाई घट गई। पिछले साल नवंबर में सब्जी मंडियों में 41 लाख क्विंटल से ज्यादा प्याज की सप्लाई हुई थी, जो इस साल नवंबर में घटकर करीब 24 लाख क्विंटल पर आ गई। ऐसे में जनवरी में नई फसल आने से ही प्याज की कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद है। विदेशों से आयात किया गया प्याज भी मंडियों में पहुंचने पर कीमतें घटेंगी। फिलहाल विदेशों से आयात किया गया प्याज भारत की बड़ी मंडियों में पहुंचने लगा है। बुधवार को मंगलुरु की थोक मंडी में तुर्की से मंगाया गया प्याज पहुंचना शुरू हो गया। आने वाले दिनों में मिस्र और तुर्की से मंगाया गया प्याज खुदरा मंडियों तक पहुंचने लगेगा। उसके बाद प्याज के दाम घटने के आसार हैं।